नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे आप सभी। मैं ऋषु पांडे आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। साथियों, आप सभी कैसे हैं? आप सभी बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जिंदाबाद होंगे और जबरदस्त होंगे। प्यारे साथियों, पिछले लेक्चर में मैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में जिक्र किया था कि कंप्यूटर कितने टाइप से होते हैं। ठीक है, कंप्यूटर कितने टाइप के होते हैं? कंप्यूटर आपके 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। एनालॉग क्या होता है? एनालॉग इज ए कैलकुलेटिंग मशीन होती है, यानी ये गणना आधारित मशीन होती है। चिकित्सा क्षेत्रों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके अंदर डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है? डिजिटल कंप्यूटर आपके विभिन्न क्षेत्रों में इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे आपके कार्यालयों में, स्कूलों में, घरों में, कई जगह इस्तेमाल किया जाता है। और आपके जो हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं वो दोनों का मिश्रण होता है, यानी जिसमें एनालॉग और डिजिटल दोनों का गुण मौजूद हो, ऐसे कंप्यूटर क्या कहलाते हैं? ऐसे कंप्यूटर आपके हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाते हैं प्यारे साथियों। ठीक है प्यारे साथियों, प्यारे साथियों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज का क्लास बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके सभी एग्जाम के लिए। ठीक है, तो इसे ध्यान से देखिएगा और डेफिनेटली आपके 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में देखने को मिलेंगे, चाहे वो ट्रिपल सी हो, चाहे आपका कंपटीशन का एग्जाम हो, जहां पे भी कंप्यूटर पूछा जाएगा, कहाँ से आपका आज का क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये क्लास डेफिनेटली आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। ठीक है प्यारे साथियों, तो ध्यान से देखिएगा ये सब। ठीक है, तो पहले बात कर लेते हैं भैया कि जो हमारा एनालॉग कंप्यूटर होता है, ये हमारा क्या होता है? ये कैलकुलेशन बेस्ड होता है। ठीक है, यानी ये कंप्यूटर ऐसा कंप्यूटर होता है जो कैलकुलेशन पर आधारित होता है, यानी ये कैलकुलेटिंग पर आधारित होता है या कैलकुलेशन पर आधारित होता है। कैलकुलेशन बेस्ड कंप्यूटर आपका कहलाता है ये। ठीक है, यानी गणना आधारित कंप्यूटर। ठीक है, ये आपका कहलाता है, जिसे हम एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। और एनालॉग कंप्यूटर आपके मेडिकल साइंस में उपयोग किया जाता है, मेडिकल साइंस में। ठीक है, मेडिकल साइंस में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मेडिकल साइंस में इसका प्रयोग किया जाता है एनालॉग कंप्यूटर का, यानी डेटा रीडिंग के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? एनालॉग कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, एनालॉग कंप्यूटर का। ठीक है, हमने आपको बताया था कि वर्ल्ड फर्स्ट कैलकुलेटिंग मशीन, यानी जिसमें एनालॉग का नेचर था, उसका नाम क्या था? उसका नाम था प्यारे साथियों अबेकस। उसका नाम क्या था प्यारे साथियों? उसका नाम था अबेकस। तो वर्ल्ड फर्स्ट कैलकुलेटिंग मशीन क्या था प्यारे साथियों? तो उसका नाम था अबेकस। उसका नाम क्या था प्यारे साथियों? उसका नाम था अबेकस। ठीक है, ये गणना करने वाली मशीन थी, ये पहली मशीन थी जिसमें एनालॉग का गुण मौजूद था। यानी ये कैसे कंप्यूटर थे आपके? ये आपके एनालॉग बेस्ड कंप्यूटर थे। ठीक है प्यारे साथियों, और इसमें ये क्या था भैया? ये गणना आधारित कंप्यूटर था। ठीक है, और इसमें किस प्रकार का नेचर प्रेजेंट था? एनालॉग नेचर प्रेजेंट था, यानी ऐसे कंप्यूटर जिसमें एनालॉग का गुण मौजूद हो उसे हम एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि एनालॉग का गुण क्या होता है, डिजिटल का गुण क्या होता है, हाइब्रिड का गुण क्या होता है, पिछले क्लास में मैंने जिक्र कर लिया था। ठीक है मेरे साथियों, तो आप पहले वो लेक्चर देख के आओ। ठीक है, फिर आप इस लेक्चर में आप जो है उपस्थिति अपनी लगाओ। ठीक है, तो पहले आप टाइप्स ऑफ कंप्यूटर वाला लेक्चर पहले देख लो, उसके बाद में फिर आप इस लेक्चर में आओ। ठीक है, क्योंकि जब तक आप उसको नहीं समझ, जब तक आप वो नहीं देखोगे तब तक आप ये समझ में नहीं आएगा आपको। ठीक है, तो वर्ल्ड फर्स्ट कैलकुलेटिंग मशीन कौन सा है भैया? अबेकस था। ठीक है, तो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, वर्ल्ड फर्स्ट कैलकुलेटिंग मशीन इज अबेकस। अब अबेकस में क्या था भैया? एनालॉग का नेचर मौजूद था। ठीक है प्यारे साथियों, ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट। ठीक है, प्यारे साथियों, हम नेक्स्ट बात करते हैं डिजिटल कंप्यूटर में, क्योंकि हमारा जो दूसरा टाइप होता है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर का, हमारा कौन सा टाइप होता है? वो हमारा डिजिटल कंप्यूटर होता है। ठीक है, यानी डिजिटल कंप्यूटर के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, आज का क्लास आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा ये करके। दूसरा मैंने टाइप बताया था आपको डिजिटल कंप्यूटर, यानी ऐसे कंप्यूटर जो आपके आसपास में या आप जो अपने स्कूलों में, घरों में, कॉलेजों में जो आप इस्तेमाल करते हो, उसे कौन सा कंप्यूटर कहा जाता है? उसे आप अपना डिजिटल कंप्यूटर कहते हो। ठीक है प्यारे साथियों, उसे क्या कहा जाता है? उसे डिजिटल कंप्यूटर कहा जाता है। ठीक है, और इसका नेचर क्या होता है? इसका नेचर डिजिटल होता है। ठीक है, डिजिटल नेचर क्या होता है? क्योंकि डिजिटल का जो नेचर होता है वो कभी बदलता नहीं है, सेम होता है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद में हम आपको बताएंगे, ठीक है, कि इसके कितने पार्ट होते हैं। तो इसके 4 टाइप्स होते हैं। ठीक है, 4 टाइप्स ऑफ डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर के कितने टाइप होते हैं? डिजिटल कंप्यूटर के आपके 4 टाइप होते हैं, पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था।
ठीक है, पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था। ठीक है, कौन कौन से टाइप होते हैं? तो पहला आपका होता है भैया, पहला होता है आपका माइक्रो कंप्यूटर। कौन सा होता है प्यारे साथियों? माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, पहला क्या होता है? माइक्रो कंप्यूटर। दूसरा क्या होता है प्यारे साथियों? दूसरा होता है मिनी कंप्यूटर। और तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है आपका, ठीक है, तीसरा होता है आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर। तीसरा क्या होता है प्यारे साथियों? तीसरा होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। और चौथा कंप्यूटर क्या होता है? चौथा कंप्यूटर होता है आपका सुपर कंप्यूटर। चौथा क्या होता है प्यारे साथियों? चौथा होता है हमारा सुपर कंप्यूटर। एक एक के बारे में जिक्र करेंगे कि क्या क्या चीजें, क्या कैसे कैसे चीजें क्या क्या है। माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है, मिनी क्या होता है, मेन फ्रेम क्या होता है, सुपर क्या होता है। प्यारे साथियों, पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि जिसका स्मॉल प्रोसेसर होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है। यानी इसका प्रोसेसर क्या होता है? इसका प्रोसेसर स्मॉल होता है। इसका प्रोसेसर क्या होता है? इसका प्रोसेसर स्मॉल होता है। तो जिसका प्रोसेसर छोटा, उसकी स्पीड क्या? उसकी स्पीड छोटी। ठीक है, उसका गति करने का स्पीड क्या होता है? कम होता है। ठीक है, यानी इसका डेटा स्पीड क्या होती है? कम होती है। प्रोसेसर छोटा तो डेटा स्पीड क्या? कम। उसका सबसे बड़ा किसका होता है? तो सबसे बड़ा आपका सुपर कंप्यूटर का होता है। यानी ये लार्ज प्रोसेसर होता है। क्या होता है प्यारे साथियों? ये होता है लार्ज प्रोसेसर होता है। ठीक है, यानी जिसका प्रोसेसर सबसे बड़ा, उसकी उसकी स्पीड क्या होती है? उसकी स्पीड लार्ज होती है, यानी बड़ी होती है। ठीक है, प्रोसेसिंग स्पीड बहुत ही अच्छी होती है जिसका प्रोसेसर बड़ा होता है। ठीक है, प्रोसेसर किसे कहा जाता है? तो प्रोसेसर हम चिप को कहते हैं। प्रोसेसर किसको कहते हैं? प्रोसेसर हम चिप को कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में ये आपका स्मॉल प्रोसेसर होता है जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। उससे बड़ा प्रोसेसर किसका होता है? मिनी का होता है। फिर उसका फिर किसका होता है? मेन फ्रेम का होता है। और सबसे बड़ा किसका होता है? सुपर कंप्यूटर का होता है। ठीक है प्यारे साथियों, उसके बाद फिर हम इसके एग्जांपल देख लेते हैं माइक्रो कंप्यूटर के। तो पहले आप देख लीजिए, इसे क्या कहा जाता है? इसे आप हेड्स ऑफ, ठीक है, ठीक है, मिनी कंप्यूटर को क्या कहा जाता है? हेड्स ऑफ ऑल माइक्रो कंप्यूटर। हेड्स ऑफ ऑल माइक्रो, ठीक है, हेड्स ऑफ ऑल माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, उसका नाम मेन फ्रेम क्या है? हेड्स ऑफ, हेड्स ऑफ ऑल, हेड्स ऑफ ऑल मिनी कंप्यूटर। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझा रहा हूं। जैसे मान लीजिए आप ऑनलाइन पेपर देने जाते हो। ठीक है, तो आप जिस सिस्टम पे बैठते हो आपका कौन सा सिस्टम होता है? आपका माइक्रो कंप्यूटर होता है। कौन सा सिस्टम होता है? माइक्रो कंप्यूटर होता है। मैंने आपको एग्जांपल में बताया था कि डेस्कटॉप, लैपटॉप, पाम टॉम, नोटबुक, पीडीए और आपका जो पर्सनल कंप्यूटर होता है वो क्या होता है? वो आपका एज ए माइक्रो कंप्यूटर होता है। ठीक है, आपका क्या होता है? माइक्रो कंप्यूटर होता है। तो जो आप इस्तेमाल करते हो आपका क्या होता है? माइक्रो कंप्यूटर होता है। और जब आप ऑनलाइन में आपकी जो सहपाठी के आसपास बैठे होते हैं तो उन सभी माइक्रो कंप्यूटर का एक मेन कंप्यूटर होता है जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम मिनी कंप्यूटर कहते हैं, यानी इसे मिनी सर्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? मिनी सर्वर कहते हैं। और भैया देखिए, एक ही जिले में एक ही सेंटर तो होता नहीं है। ठीक है, कई सारे सेंटर होते हैं। ठीक है, एक जिले में कई सारे सेंटर होते हैं, कई जगह सेंटर होते हैं। तो जब कई जगह सेंटर होते हैं तो कई जगह मिनी कंप्यूटर होंगे। तो उन मिनी को कौन कंट्रोल करता है? उन मिनी को कंट्रोल करता है हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर। ठीक है, उन्हें कौन कौन कंट्रोल करता है? हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर। ठीक है, यानी कई सारे माइक्रो को कंट्रोल कौन करेगा? मिनी कंप्यूटर। कई सारे मिनी को कंट्रोल कौन करेगा? मेन फ्रेम कंप्यूटर। ठीक है, लेकिन सुपर कंप्यूटर क्या होता है? इसकी प्रोसेसिंग स्पीड बहुत ही फास्ट होती है। कमरे के बराबर बराबर आपका सुपर कंप्यूटर होता है। ठीक है, इसका लार्ज प्रोसेसर होने के कारण इसकी इसकी डेटा स्पीड क्या होती है? बहुत ही फास्ट होती है। ठीक है, तो ये बात हुई भैया सुपर कंप्यूटर के बारे में। ठीक है, अब हम चलते हैं उदाहरण पे। ठीक है, ठीक है, हम आपको उदाहरण समझाते हैं कि कौन कौन से उदाहरण होते हैं आपके। ठीक है, तो जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं डिजिटल कंप्यूटर से, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, ध्यान से इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, हम आपको टेलीग्राम चैनल प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, टेलीग्राम चैनल प्रोवाइड कर देंगे। उस टेलीग्राम चैनल पे जितना भी हमारा नोट्स होगा जो मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ वो सारा नोट्स मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे शो कर दूंगा। ठीक है, यानी भेज दूंगा आपके। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं डिजिटल कंप्यूटर के बारे में। तो डिजिटल कंप्यूटर से आप नोट करके हेड डालो। ठीक है, नोट करके हेड डालो कि क्या क्या होते हैं, क्या क्या पॉइंट आपको लिखना है। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में पूछता है कि पूछता है कि वर्ड वर्ड फर्स्ट वर्ड फर्स्ट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। वर्ड फर्स्ट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, क्या था उसका नाम? ठीक है, क्या था उसका नाम? वर्ड फर्स्ट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, उसका नाम क्या था? ठीक है, ये डिजिटल कंप्यूटर ही था। ठीक है, इसे ये क्या था भैया? डिजिटल कंप्यूटर ही था। ठीक है, तो इसका नाम क्या था? इसका नाम था इनैक और यूनिवैक। ठीक है, इनैक और यूनिवैक, इसका नाम क्या था? इनैक
और यूनिवैक, ये दो ऐसे कंप्यूटर थे जो सबसे पहले प्रयोग किए गए थे। ठीक है, और ये दोनों दोनों कैसे कंप्यूटर हैं? ये दोनों आपके डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर हैं प्यारे साथियों। ठीक है, अब इन दोनों का आविष्कार किसने किया था? तो इन दोनों का आविष्कार किसने किया था? तो इन दोनों का आविष्कार किया था प्यारे साथियों, इन दोनों का आविष्कार आपके जॉन मोचले, जॉन मोचले, जॉन मोचले एंड जेपी एकर्ट ने किया था। जॉन मोचले एंड जेपी एकर्ट ने क्या किया था भैया? इनैक और यूनिवैक का आविष्कार किया था। ठीक है, अब बात करते हैं इनैक का पूरा नाम क्या होता है। तो इनैक का पूरा नाम होता है, ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है प्यारे साथियों? ठीक है, इनैक का फुल फॉर्म क्या होता है ये मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ई फॉर होता है इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर, एंड कैलकुलेटर इसका पूरा नाम है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। दूसरा यूनिवैक का फुल फॉर्म क्या है? यूनिवैक का फुल फॉर्म क्या है? तो यूनिवैक का फुल फॉर्म होता है UNIV से यूनिवर्सल, और A से ऑटोमेटिक, C से कंप्यूटर। यूनिवर्सल, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक कंप्यूटर इसका पूरा नाम है प्यारे साथ में। इसका पूरा नाम क्या है? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो इनैक और यूनिवैक ये दो ऐसे कंप्यूटर थे, ये दो ऐसे कंप्यूटर थे जो सबसे पहले डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कहलाए, और इसका आविष्कार किसने किया था? जॉन मोचले एंड जेपी एकर्ट ने किया था। ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक, एन फॉर न्यूमेरिकल, आई फॉर इंटीग्रेटेड, ए फॉर एंड, सी फॉर कैलकुलेटर। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। यूनिवैक का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर इसका पूरा नाम होता है प्यारे साथियों। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल देख लो, आपके माइक्रो कंप्यूटर के एग्जांपल देख लो। ठीक है, ठीक है, तो एग्जांपल देखने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ठीक है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इनैक और यूनिवैक कहाँ प्रयोग किया गया था। तो ये कॉमर्शियल सेक्टर में पहली बार प्रयोग किया गया था। ठीक है, इसका प्रयोग कहाँ हुआ था? कॉमर्शियल सेक्टर में, यानी उद्योग जगत में इसका इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, उद्योग जगत में इसका इस्तेमाल किया गया था इनैक और यूनिवैक का। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर के एग्जांपल यहाँ पे लिख सकते हो आप, डेस्कटॉप, डेस्कटॉप, लैपटॉप, ठीक है, लैपटॉप, पाम टॉम, ठीक है, पाम टॉप, नोटबुक, 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 नोटबुक और पीडीए, ये सारे डिवाइस हैं आपके। ठीक है, लैपटॉप आप जानते ही हो, डेस्कटॉप आप जानते ही हो, पाम टॉप एक प्रकार की डिवाइस होती है जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं? डेटा को इंटर करते हैं। ठीक है, नोटबुक क्या होता है? नोटबुक भी आपके डेटा को एंट्री करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, उसका नाम पीडीए क्या होता है? तो पीडीए का फुल फॉर्म पूछता है पर्सनल, पर्सनल डिजिटल, डिजिटल असिस्टेंट्स, असिस्टेंट्स, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट इसका पूरा नाम होता है पीडीए का। ठीक है, तो ये सारे किसके एग्जांपल हैं? ये सारे आपके माइक्रो कंप्यूटर के एग्जांपल हैं। ठीक है, कई सारे माइक्रो कंप्यूटर के एग्जांपल हैं प्यारे साथियों। ठीक है, तो ये सारे आपके हो गए। ठीक है, कि वर्ल्ड फर्स्ट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? इनैक और यूनिवैक था, जिसका पूरा नाम, जिसका खोज किसने किया था? जॉन मोचले एंड जेपी एकर्ट ने। इसका मैंने फुल फॉर्म बता दिया, इसको मैंने बता दिया कि ये कहाँ प्रयोग होता है। ये कॉमर्शियल सेक्टर में पहली बार प्रयोग किया गया था। ठीक है, उसके माइक्रो कंप्यूटर में कौन कौन से कंप्यूटर होते हैं? डेस्कटॉप, लैपटॉप, पाम टॉम, नोटबुक, पीडीए। ठीक है, पीडीए का फुल फॉर्म क्या होता है? पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। ठीक है, अब चलते हैं, अब यहां से हम चलते हैं भैया सुपर कंप्यूटर के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो सुपर कंप्यूटर के बारे में क्या होता है? सुपर कंप्यूटर का प्रोसेसर बहुत बड़ा होने के कारण इसकी जो कार्य स्पीड होती है, यानी कार्य करने की क्षमता होती है, बहुत ही फास्ट होती है। ठीक है, सुपर कंप्यूटर से क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, सुपर कंप्यूटर से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है। ठीक है, तो ये सारे नोट हो गए। ठीक है, ये सारे नोट हो गए, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, चलिए अब चलते हैं सुपर कंप्यूटर के बारे में। एक बार देख लो, चल रहा है। सुपर कंप्यूटर के बारे में बात करते हैं, तो क्या होता है सुपर कंप्यूटर?
तो जिसका प्रोसेसर बड़ा होता है, जिसका प्रोसेसर लार्ज होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम प्यारे साथियों, उन्हें हम सुपर कंप्यूटर कहते हैं। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम सुपर कंप्यूटर कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम सुपर कंप्यूटर कहते हैं। जिसका प्रोसेसर बड़ा होता है उसकी स्पीड क्या होती है? उसकी स्पीड ज्यादा होती है। ठीक है, कार्य करने की क्षमता ज्यादा होती है। अब सुपर कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाता है। ठीक है, यहाँ मैं नोट करके मैं हेडिंग डाल रहा हूँ, आप नोट करके इसे लिख लीजिए। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, अगर हम आपसे पूछें कि वर्ड, ठीक है, वर्ड फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, यानी दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था? अब क्या बताओगे? तो पहला था भैया आपका क्रे फर्स्ट। क्या था? क्रे फर्स्ट। क्या था भैया? क्रे फर्स्ट था। अच्छा भैया, क्रे फर्स्ट का निर्माण किसने किया था? तो क्रे फर्स्ट का निर्माण किया था साइमर क्रे। साइमर क्रे, इन्हीं के नाम पे ही हमारा पड़ा क्रे फर्स्ट। ठीक है, इन्हीं के नाम पे क्या पड़ा हमारा? इन्हीं के नाम पे पड़ा हमारा क्रे फर्स्ट। ठीक है, दूसरी बात हम बात करते हैं इंडियाज। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट की बात करते हैं तो इंडियाज फर्स्ट इंडियाज फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, यानी इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था प्यारे साथियों? ठीक है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिए। ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिए, एक नंबर में क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा। ठीक है, तो कौन सा था भैया? तो उसका नाम क्या था? उसका नाम था परम 8000। परम क्या था? परम 8000। देखो, परम 8000, 8000 क्या है? वर्जन है। 8000 क्या है? वर्जन है। एक परम 10,000 भी है। ठीक है, परम क्या है? 10,000 भी। अच्छा, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज जाते हैं कि सर 8000 लगाएं कि 10,000 लगाएं। तो प्यारे साथियों, ट्रिपल सी हो गया या ओ लेवल हो गया, उन सभी में ठीक है जो ऑप्शन देखने को मिलता है, कौन सा देखने को मिलता है? परम 10,000 मिलता है। ठीक है, लेकिन अगर मान लो 8000 भी आ गया, 10,000 भी आ गया, तब आप कौन सा लगाओगे? तब आप प्यारे साथियों, तब आप 8000 वाला आंसर लगाओगे, यानी परम 8000 वाला आंसर लगाओगे प्यारे साथियों। ठीक है, ठीक है, दोनों अगर आ गया तो आप कौन सा लगाओगे? परम 8000 वाला आंसर लगाओगे। ठीक है, क्योंकि ये पहला सुपर कंप्यूटर था। अच्छा प्यारे साथियों, पहला जो सुपर कंप्यूटर परम 10,000 था, जो परम 8,000 था, दूसरा क्या था? परम 10,000 था। इसके वैज्ञानिक कौन से थे? ठीक है, तो उनके वैज्ञानिक का नाम क्या था? तो जो फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर थे, यानी जो इंडिया के फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर थे, उनका नाम क्या था? उनका नाम था विजय पी भटकर। उनका नाम क्या था? विजय पी भटकर। उसका नाम क्या था? उसका नाम था, ठीक है, उनका नाम था विजय पी भटकर। तो विजय पी भटकर नाम जो आपके वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या किया था? उन्होंने सुपर कंप्यूटर का आविष्कार किया था। ठीक है, क्या नाम था उनका? उनका नाम था परम 8000। ठीक है, उनका नाम क्या था? परम 8000। और वर्ल्ड का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? साइमर क्रे नामक वैज्ञानिक ने बनाया था। उनका नाम क्या था? उसका नाम क्या था? क्रे फर्स्ट था। ठीक है, अब बात करते हैं भैया कुछ और पॉइंट के बारे में। तो तीसरा पॉइंट और लिख लो। ठीक है, इंडियाज फर्स्ट मैन्युफैक्चर्ड कंप्यूटर, तो उसका नाम क्या था प्यारे साथियों? तो उसका नाम था सिद्धार्थ। उसका नाम क्या था? उसका नाम था सिद्धार्थ। उसका नाम क्या था? उसका नाम था, ठीक है, उसका नाम क्या था प्यारे साथियों? उसका नाम था सिद्धार्थ। उसका नाम क्या था? उसका नाम था सिद्धार्थ। तो सिद्धार्थ क्या था? इंडियाज फर्स्ट मैन्युफैक्चर्ड कंप्यूटर, यानी भारत का पहला निर्मित कंप्यूटर कौन सा था? तो उसका नाम था सिद्धार्थ। ठीक है, और कैलकुलेटिंग मशीन कौन सा था? तो कैलकुलेटिंग मशीन मैंने आपको बता दिया, उसका नाम क्या था? उसका नाम अबेकस था। ठीक है प्यारे साथियों, तो या ये जो हमारा क्लास था, आज का जो क्लास था, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ठीक है, हम वो सारे एस्पेक्ट्स के बारे में बात कर लिए कि आपका वर्ड, ठीक है, वर्ल्ड का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, इंडिया वाला कौन सा था, इंडिया फर्स्ट मैन्युफैक्चरिंग कंप्यूटर कौन सा था, ये सारा आपने जान लिया। ठीक है प्यारे साथियों, ये सारा आपने जान लिया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक है, कितना मिनट होगा? साथियों, हम नेक्स्ट बात करते हैं भैया
ठीक है। तो हमने बात कर लिया भैया एनालॉग के बारे में, हमने बात करें डिजिटल के बारे में। डिजिटल कंप्यूटर के कितने टाइप होते हैं? 4 टाइप होते हैं, ठीक है। आपके माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, सुपर, ठीक है। एंड उसके बाद में फिर मैंने आपको माइक्रो कंप्यूटर के एग्जांपल दिए, ठीक है। माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है? जिसका स्मॉल प्रोसेसर होता है, जिसे क्या कहते हैं? जैसे माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में सबसे बड़ा प्रोसेसर किसका होता है? सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर का होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम सुपर कंप्यूटर कहते हैं। तो प्यारे साथियों, आज का क्लास हम यही रहने देते हैं, ठीक है। और उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आया होगा, ठीक है। कैसा क्लास लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। और आप लोग प्लीज, ठीक है, आप इस क्लास के लिंक को जितना अधिक शेयर कर पाओ, अधिक से अधिक बच्चों के साथ शेयर करो, ठीक है। क्योंकि जब आप ज्ञान को आप बांटोगे तो और क्या होगा? और ज्ञान विस्तारित होगा, ठीक है। और बच्चे इससे क्या होंगे? इससे लाभान्वित होंगे, पढ़ाई करेंगे, ठीक है। पढ़ाई के प्रति जागरूक करेंगे, उन्हें जागरूक करिए, ठीक है। और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है। और जितना और क्लास कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचाइए इसे, ठीक है। क्योंकि हमारे ये जो हमारा मुहिम है, हमारा जो योगदान है आप सभी के लिए, ठीक है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई चार्जेस नहीं है, ठीक है। यानी मैं आपको जो ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ सारी चीजें, वो मैं यहाँ देने की कोशिश कर रहा हूँ प्यारे साथियों, ठीक है। तो आप लोग सहयोग समर्थन बनाए रखिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों।